Good morning, dear student. Class 10th Science Biology. Life process. Chapter name Life process. Part 5. New topic. Term respiration. Respiration. Breakdown of glucose in cell and form a carbon dioxide, water and energy, so called respiration. We have discussed nutrition in organisms in the last section, digestive system. The food material taken during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. Diverse organisms do this the different way. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use their pathway that do not involve oxygen. In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecules. Into a 3 carbon molecules called pyruvate. This process takes place in the cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place during fermentations. Since this process takes place in the absence of air, is called anaerobic respiration. And breakdown a pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. This process takes up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग की बॉडी में या बाहर भी रेस्पिरेशन दो तरीकाओं से टू वे पाथवे यानी फर्स्ट पाथवे एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन. दोनों के केस में रेस्पिरेशन होती है यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होती है. पहले से आपको मालूम हो कि आपके सेल्स में साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसमें आपको ऑलरेडी मालूम है कि सेल बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्राउंड सबस्टेंस, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर सेल इंक्लूजन्स एज न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट टाइप है ग्लूकोज C6H12O6. ऑक्सीजन कमिंग बाय ब्लड. ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से आपके हर सेल्स में पहुंचती है. उसके लिए आप सांस यानी ब्रीथिंग मैकेनिज्म, यानी इससे पहले अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आपको ऐसे ही हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म. हम सांस को लेते हैं इनहेलेशन एंड सांस को छोड़ते हैं एक्सहेलेशन. एंड फिजिकली प्रोसेस ये होता है, ये होने के लिए हमारे चेस्ट कैविटी के जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों होता है, जिसकी वजह से हम सांस को बाहर से अंदर डालते हैं या अंदर की सांस से बाहर की तरफ डालते हैं. यानी कहने का मतलब जो एयर प्रेशर है इंटरनल और एक्सटर्नल डिफरेंट. एयर प्रेशर आर डिफरेंट आउटर इन्वायरमेंट एंड इनर इन्वायरमेंट, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड lungs, main organ of respiratory system. Lungs store a gas, oxygen,
and supply oxygen in blood, and blood supplied to all cell, and the last cellular respirations. Now start a respiration. पहले आपको बहुत बार बताया दिया गया है कि C6H12O6 ऑक्सीजन गैस एंड ऑक्सीडेशन ब्रेक डाउन एंड ग्लूकोज सम एंजाइम्स ये रिएक्शन तभी मैंने बताया कि बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए अलग से बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स होते हैं, यानी ग्लूकोज तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हेक्साकाइनेज एंजाइम्स एज एग्जांपल, सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट एंड H2O and H2O and ATP energy form of energy in ATP adenosine triphosphate balance C6 balance equations and respiration reactions आपको पहले से ही जानकारी दे दिया गया है, आप जानते भी भली भांति से हैं, बस उसी चीज को आपको फिर रिकॉल करनी है, हर बात को रिकॉल करनी है, सभी चीजें को आप अच्छी तरह जान रहे हो। नाउ अकॉर्डिंग टू बुक ग्लूकोज 6 carbon in cytoplasm next प्रोडक्ट ग्लूकोज टूटता है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनती है वो पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन के होते हैं। पायरुविक एसिड यानी ग्लूकोज का टूटना यानी पायरुविक एसिड, पायरुवेट जिसको बोलते हैं, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड सम ATP यानी जनरली 2 ATP, टोटल 1 मॉलिक्यूल glucose break down a formation of a 38 ATP, but some ATP are gained glucose to pyruvate 2 ATP energy, and 3 case यहाँ पर 3 केस क्रिएट होगा, यानी फर्स्ट केस पायरुवेट, यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड टूटता है फिर पुनः फर्स्ट absence of oxygen and in yeast फर्मेंटेशन इसी यानी कहने का मतलब पायरुवेट के बाद जो ऑक्सीजन अनुपस्थिति दिखा रहा है वो ईस्ट के उपस्थिति में ये रिएक्शन कराया जाता है, तो ये अगला जो इसका प्रोडक्ट जो बनती है उसको एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, सम एनर्जी 2 ATP, approximately 2 ATP. Ethanol is a hydrocarbon product C2H5OH and a carbon 2 carbon, यानी ये 3 carbon and product in 2 carbon. First case of respiration, absence of oxygen and present a yeast, इसी क्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। Now start and second condition
आवर मसल इन आवर मसल्स, कभी कभी हमारे बॉडी जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के बिना ही वो ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट में बदल देता है, जिसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो फिर अगला जो कंपाउंड होती है यानी absence of oxygen in our muscle cells and form a new compound lactic acid। उसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। एनर्जी यानी 3 कार्बन, ये 3 कार्बन के हैं, 3 कार्बन लैक्टिक एसिड बना, फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड and some energy, 2 ATP, some energy, कुछ energy। lactic acid store in cells and cramp, यानी कहने का मतलब शरीर में दर्द होना। कभी कभी वर्क ज़्यादा हो जाती है तो नेक्स्ट डे शरीर में दर्द होती है। उस दौरान हम कोई भी काम करते हैं फिजिकली बहुत तेज़ी से, तो हम सांस को बहुत तेज़ी से इनहेलेशन करते हैं, तो सांस ज़्यादा यानी ऑक्सीजन ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं। उस दौरान ऑक्सीजन हमारे शरीर में आपूर्ति पूरी नहीं कर पाती, लेकिन हमें बॉडी की एनर्जी चाहिए, तो उसलिए वहाँ पर एक लैक्टिक एसिड बन जाता है और बाद में हमारा शरीर दर्द का कारण क्रैम्प्स होता है। तो इस तरह जो है आपको बता दिया गया है। दूसरा कंडीशन जो आपके सेल्स में होते हैं, एंड नाउ इन रेगुलर प्रोसेस respiration, pyruvate, present of oxygen, mitochondria, पावर हाउस, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़े होंगे आप लोग। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंप्लीट ऑक्सीडाइज ऑफ ग्लूकोज and complete carbon dioxide, complete water, complete ATP, 38 ATP provide. So last features are glucose, breakdown of glucose, and the last is presence of oxygen and related cell organelles, mitochondria, and complete साइकिल एंड उस साइकिल का नाम क्या है? क्रेब साइकिल एंड ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस, टू नेम ग्लाइकोलाइसिस एंड अदर माइटोकॉन्ड्रिया जिसे रोक लेता है, वहां पर साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी अदर टाइप ऑफ कंपाउंड जैसे लैक्टिक एसिड, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये टूटता है। अलग लैक्टिक एसिड, मलाइक एसिड, अल्फा ग्लूटोरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे एक क्रम से टूटता रहता है और पूरा कंप्लीट वर्जन यानी कंप्लीट वहाँ से एनर्जी ये ग्लूकोज से मिल जाती है बॉडी को। तो आज की टॉपिक समझ में आया होगा, अगर अंडरस्टैंड ओके एंड फाइन, थैंक्स।